2020 जो है वो एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। ऐसी ऐसी अनहोनियां होंगी कि आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी। ऐसी तब्दीली आ सकती जिसमें शायद खान साहब ना हो। फौज का सितारा इस वक्त दबंग मूड के अंदर आया हुआ है। खबर आती है कि जी जहाज जो है वो कराची, वो इतना सैड वाकया। ये हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त है कि अपनी जान की नहीं तो आस पास के जानों की फिक्र करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की नेक ख्वाहिशात का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन क्लाइंट्स ने भी टेलीफ़ोन किया, अहमी तो नहीं मैं कहती कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, और शुक्रिया यूट्यूब को मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बनने के लिए, क्योंकि यूट्यूब की मेहरबानी से मुझे एक अल्लाह ताला ने प्यार करने वालों की इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये रिकवर हो गया है कि अब ये जो गले में स्लिंग डाली जाती है ना, यूं करके रखें, उससे ये आज़ाद हो गया है। 1 वीक मोर इंशाल्लाह तो ये मैं इसमें से भी मुझे रिलीफ मिल जाएगा। जो है अल्लाह मियाँ मुझे इसमें से भी रिलीफ दे देंगे। तो मुझे इस वक्त जो एक हंगामी वीडियो बनानी पड़ी है आप लोगों के लिए, जिस किस्म के हंगामी हालात का हमें मुल्क में सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी वीआईपी पर्सनालिटी का मुझे टेलीफोन आया कि इस सारे कियोस का एंड क्या होगा। मैंने कहा जी मैं तो सिर्फ आसमानी अंदाजे लगा सकती हूँ, ज़मीनी हकाइक का तो आपको ज़्यादा इल्म है। बाखुदा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि पहली बार मेरी हिस्ट्री में ऐसा है कि हम बिल्कुल दिमाग मफलूज हैं कि पाकिस्तान हमारी डायरेक्शन जा किस तरफ रही है, या हालात का होने क्या वाला है, हालात का बनेगा क्या। मैं पहली बात प्रिडिक्ट कर चुकी थी आप लोगों को 19 वाले साल में कि ये जो वक्त जिसमें आ गया है, और ये उसी ग्रहण के असरात हैं। मैं भी आप लोगों से वहाँ चलती हूँ, बात करते हैं हम। आप लोगों को जब ये बुरा लगता है कि मैं क्यों पिछला हवाला देती हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे अपनी इल्मी जहानत से आपको इम्प्रेस नहीं करना। मुझे आपको सिर्फ सियाको सबाक बताना है कि तब भी यही सितारे थे तो ये वाक़या हुआ था, अब भी वही सितारे हैं तो ये हो रहा है आप लोगों के सामने, और आगे क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को याद होगा कि जब मैं कहती थी, जब 9/11 का वाक़या हुआ था, जब हम 2020 में एंटर हो रहे थे, तो आसमान पे एग्जैक्टली वही नक्शा था जो उस साल था जब 9/11 का वाक़या पेश आता है। तो आप लोगों ने देखा तब भी सफरी सख्तियाँ आ गई थीं, अब भी सफ़र करना कितना मुश्किल हालात हो गए, तब भी वो जंगी से हालात थे। इस वक्त भी कभी कहा जाता है इट्स बायोलॉजिकल वॉर, कभी इसे पेंडेमिक कहा जाता है तो ये हंगामी हालात। इसी तरह जब 1999 में वो सूरज ग्रहण लगा, 11 अगस्त 1999, जब नवाज शरीफ साहब की हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट थी, हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट थी, और वो एक एक्लिप लगता है, और वो जो है वो मुझे वो मेरी सियासी करियर की पहली पेशगोई थी। और इस ग्रहण पे मैंने हर टेलीविज़न पे बोला है कि मेरे इस करियर की जो एस्ट्रोलॉजिकल करियर है मेरा, ये मेरी आखिरी सियासी पेशगोई है। आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में ये तक कहा जाता है कि जो आप अंदाज़ा भी लगा देती हैं सितारों से, वो सिचुएशन बन जाती है। मेरे बारे में कहा जाता है कि 99% इनका रिकॉर्ड है सियासी पेशगोइयों का। ये मेरा इंट्रोडक्शन कराते हुए होस्ट कहते हैं, और डिफरेंट चैनल्स के होस्ट कहते हैं। बाज़ लोगों का जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं शायद जो है वो अपने ताल्लुकात की बेस पे टेलीविज़न पे जाती हूँ। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, टेलीविज़न पे आप एक बार किसी की सिफारिश से ज़रूर जा सकते हैं, मनवा नहीं सकते। स्क्रीन पे मेहनत करेंगे, साबित करेंगे तो ही स्क्रीन पे आपका सर्वाइवल होगा। सिफारिशों के ऊपर मैं पाकिस्तान के 35 चैनल्स पे नहीं जा सकती। मतलब मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूँ कि जितने प्रोग्राम्स मैं करती हूँ, जब कोई इस तरह की हंगामी सूरत हाल होती है, तो अगर ताल्लुकात भी हों तो इतने चैनल्स पे कोई भी नहीं बुलाता। तो उन नाकदीन के लिए ये कहना चाहूँगी कि कम से कम ये इल्ज़ाम एक औरत पे लगाना छोड़ दीजिए।
और दूसरी आप लोगों के सामने ऑन एयर रिकॉर्ड है, और आज जिस पेशगोई के लिए मैं आई हूँ उसका रिकॉर्ड भी मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगी कि किस प्रोग्राम में मैंने क्या बोला था। एक तो जो है, ताकि आप लोग, क्योंकि हम YouTube पे वो क्लिप्स नहीं मैं डाल सकती, मेरे पास एक एक क्लिप मौजूद है, लेकिन YouTube पे क्योंकि डाले नहीं जा सकते हैं। तो पहला हवाला दूंगी कि 1999 11 अगस्त को जो ग्रहण लगा, हैवी मैंडेट की नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, नक्शा पलटता है अक्टूबर में, और जो है वो, और ये पेशगोई मेरी थी कि ये इस सिस्टम को बदल देगा। अब जो ये जो अभी ग्रहण लगा, जब आपके सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया था अभी भी, और जिन जिन जहाँ विजिबिलिटी थी, सूरज ग्रहण जो लगा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान के सियासी सिस्टम को बदल देगा। बदलने की सूरत क्या होगी ये बाखुदा मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के नक्शे की बनी हुई है, बस दुआ ये कीजिए, ये जो 3 महीने हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। जो है, जो भी नक्शा यहाँ से बनता है या बचता है, वही आगे जो है वो सरवाइव करता हुआ नज़र आता है। और अल्लाह खैर करेगा, जितना पाकिस्तान 2019 और 2020 में क्राइसिस का शिकार रहा है, रब ने मेरी इज़्ज़त रखी तो 2021 वो वाला साल होगा जब मेरे साथी हजरात पिछले साल कहते थे कि पाकिस्तान की ज़मीन ख़जाने उगलेगी, पाकिस्तान में कर्ज़े लूटे हुए वापस आ जाएंगे। तो मैं तब भी नफ़ी में सर हिलाती थी प्रोग्राम्स के अंदर कि मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, मुझे एक अंधेरा, एक हंगामी सूरत हाल। और हर चैनल के ऊपर नफ़ी में सर हिलाने वाले का मैं हवाला दे दूँ, आप लोग अभी भी गूगल करेंगे, ARY पे, ARY न्यूज़ पे वसीम बादामी का शो था, जिसमें मैं यूँ सर हिला के कहती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जो बाकी लोगों को नज़र आ रहा है, जो मेरे साथी हजरात थे, मेरी फील्ड के जो लोग थे। अच्छा, उसके बाद अभी जो मैं हवाला देने जा रही हूँ, आप मोहम्मद मालिक का शो है, हम न्यूज़ का, बड़ी ईद का शो है ये, और अगर आप इसे गूगल कीजिए तो वो शो के क्लिप्स मैंने निकलवाए हैं, मैं बाकी जगहों पे तो डाल सकती हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती। इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, एग्जैक्टली उस वक्त ये मैंने प्रोडिक्शंस की हुई हैं। इसी तरह फ़िज़ा अली का शो है, गवर्नमेंट चैनल है, GNN का चैनल का नाम है, तारों से करें बातें, वो भी पुराना शो है। आप दोनों एक तो शो निकालिए, उसमें मैंने कहा था कि जब तक 19 दिसंबर 2020 नहीं आ जाता, पाकिस्तान में क्या दुनिया में आपको मुख्तलिफ सरप्राइजेज़ मिलते रहेंगे, सितारे छोटे छोटे झटके देते रहेंगे आप लोगों को। सूरत हाल नॉर्मल नहीं होगी जब तक 19 दिसंबर 2020 से हम नहीं गुजर जाते। आप लोगों के सामने साबित हो गया कि कुछ भी हम रोशनी की तरफ नहीं आए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि बच गए हैं, सर्वाइवल की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो गया है। इसी तरह फ़िज़ा अली का एक दूसरा शो भी मैंने किया, जिसमें मैंने बहुत ही एतराज़ उठाया। जब मैं, ज़ाहिर है, जब पेशगोइयाँ की जाती हैं तो मुझसे पूछा जाता है हुकूमत वक्त के बारे में। अब जब मैं हुकूमत वक्त के बारे में बात करूँगी तो जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे वो कॉमेडियंस कहते हैं तुसी घर जाना है कि नहीं जाना। अब ये कितनी गलत बात है। मेरे पास कोई मुखबरी नहीं है, कोई चिड़िया नहीं है मैं जिसके उसके सर रख के मैं पेशगोइयाँ करती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को दलील दे के बात करती हूँ कि ये दलील दे के बात कर रही हूँ मैं। तब भी ये हुआ था, मैंने कहा जी मैंने हर दौर में हुकूमत के लिए पेशगोइयाँ की हैं, मुझे इस हुकूमत में क्यों डराया जाता है? क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है इसका मतलब है? क्या ये वही है जो हर ज़द-ए-आम ज़ुबान पे ये बात है कि इट्स काइंड ऑफ माशाल्लाह, लेकिन आपको फ्रीडम, क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों हमें नहीं है? मैं तो कोई मुखबरी की बेस पे नहीं कर रही, मैं कोई रेटिंग बढ़ाने के लिए बात नहीं करती, मैं वही बात करूँगी जो इल्म मुझे सिखाएगा। और यही मैं कहती हूँ कि जब आप इल्म से खेलते हैं, जब आप इन सितारों से खेलते हैं, जो भी मेरी फील्ड के लोग हैं, यकीन कीजिए कि सितारे आपसे खेल जाते हैं। मैं गलत हो जाऊँ, मेरी पेशगोई गलत हो जाए, मेरी बेइज्जती हो जाए, कितना आप लोगों ने मुझे रगड़ा दिया है कि ये तो ये कहती थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान नहीं बनेंगे, तो मैं सही कहती थी,
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनना उनके लिए एक इससे बड़ी आजमाइश ज़िंदगी नहीं की। मुझे एक हीरो का फॉल, मेरे लिए भी वो एक हीरो थे। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बदकिस्मती से इस मुल्क में या तो वज़ीर आज़म नाअहल साबित हो जाते हैं या साबित कर दिए जाते हैं। तो जो है ये तसल्ली रखें आप लोग कि जो जो भी मुल्क में हालात होने जा रहे हैं, अगर इमरान खान के लिए तीसरा एक सख्त तरीन दौर है, और अगर इमरान यहाँ से सरवाइव करते हैं तो फिर इमरान खान को मौका मिल सकता है आगे वो परफॉर्म करने का, जिस तब्दीली का वादा लेके वो हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। जिस तब्दील, और मैं तो मुझे कभी दुख होता है कि पता नहीं, मैं इतने सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे। खैर एनीवेज़, वो तब वहाँ से जो कहानी शुरू होगी, वहाँ से पाकिस्तान की बेहतरी शुरू होगी। मार्च 2021 तक पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान की उड़ान से मायूस मत होइए। ये एक आखिरी, समझ लीजिए, ये एक छोटी सी नदिया रह गई है जो आपने पार करके आगे चलना है। इस वक्त जो भी आप स्क्रीन पे गहमा गहमी देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो सिस्टम बदलने की जो है ना, वो सितारे इंडिकेशन दे रहे हैं। क्योंकि मैं अपने हिसाब, अपने इल्म की बुनियाद पे कह रही हूँ। उस इल्म की लॉजिक एक तो वो है जो हमने बयान की कि सूरज ग्रहण का लगना 1.5 साल तक ज़मीन पे उसके असरात रहते हैं। दूसरी मेरी उसकी लॉजिक ये है, अभी फिर सितारे एक एक करके एक ही हाउस के अंदर जमा होंगे जब हम 21 में एंटर होने जा रहे होंगे। तो ये एक चैप्टर को क्लोज़ करता है सितारा, दूसरा चैप्टर ओपन कराता है। अब वो चैप्टर के क्लोज़ होने की सूरत क्या होगी या अगला ओपन होने की शक्ल क्या होगी? क्या वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा? क्या वो टेक्नोक्रेट्स का गवर्नमेंट बनेगी? क्या वो एक कौमी हुकूमत की शक्ल होगी? बखुदा ये मुझे नहीं पता। यही मैं आपसे कहती हूँ, ये चीज़ें अल्लाह के सीगा राज में हैं। ये चीज़ें वो हैं जिस पे सिर्फ रब ताला की ज़ात कादिर है। हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इस वक्त की, अब आप जैसे सब लोग मरियम नवाज शरीफ की खामोशी पे सब लोग कहते थे कि ये क्यों खामोश है। मैंने आपको जो हवाला दिया मोहम्मद मालिक के हम न्यूज़ के ऊपर, बड़ी ईद के ऊपर मैंने ये प्रोग्राम किया है, आप उसे खोलिए, आप उसे देखिए, ताकि आपके पास मेरी बात का सबूत हो। कोई मुखबरी नहीं, सितारों की बेस पे प्रेडिक्शन की थी कि मरियम नवाज शरीफ साल के आखिर में बोलेगी भी और अपनी जगह भी बनाएगी। अब वो जगह किस शक्ल में और कितनी बनती है ये मुझे नहीं पता। अब तक आप लोगों को मेरा स्टाइल समझ आ जाना चाहिए। इमरान खान के बारे में मैं क्यों कहती थी, क्योंकि वो किंग मेकर बन जाए, किंग ना बने। क्योंकि 2019-2020 उनके लिए सख्त आजमाइशों के साल थे। एज ऑपोजिशन लीडर मैंने हमेशा उनके लिए ये पेश गोई की कि उसमें ये अपने आप को सारी दुनिया में ये मनवा जाएंगे। एज जो है किंग, वहाँ पे उनके लिए एक ये जो सफ़र, ये लफ्ज़ मेरे सितारों पे थे कि जैसे ही उन्होंने ओथ उठाया था, उसके बाद मैंने कहा था कि अब ये जो वज़ारत है ये फूलों की सेच नहीं रहेगी, ये पुल सरात का सफ़र है 2019-2020। जो मेरे सुनने वाले हैं, जो मुझे डिफरेंट चैनल्स पे फॉलो करते हैं, उनको ये मेरी बात बिल्कुल पता है। क्योंकि मैं फिर जाते जाते नारा मार के जाना चाहूँगी कि गैब का इल्म नहीं है, सिर्फ मुझे तो अंदाज़ों का इल्म आता है। तो ये मेरी एक कैलकुलेशन, ये मेरा, जिस कैलकुलेशन को इंसान अंदाज़ा ही कह सकता है। ये इल्म 2 + 2 4 नहीं है। जिनको मेरी इस बात से पेट में दर्द होता है, अल्लाह उनको शिफा दे अपनी मेहरबानी से। अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है। लेकिन मैं अब तक मार खा रही हूँ ज़िंदगी में, बुढ़ापे की दहलीज़ पे हम आ चुके हैं, लेकिन एक इम्तिहान है कि ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। क्योंकि मेरी डेस्टिनी ही सख्त है। जब मैं पैदा हुई, मैं अपने ज़ायचे को अगर समझ के चलती हूँ तो मैं उसी इल्म पे मैं आप लोगों की रहनुमाई कर रही होती हूँ। जो मेरे साथ जो समझ चुके हैं, जो मेरे क्लाइंट बन चुके हैं, उनको मेरी इस बातों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। बहरहाल कुछ भी हो, पाकिस्तान सबसे पहले, और पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के लिए दोनों हाथ उठा के दुआ कीजिए। मेरा दिल बहुत मुतमईन है
कि मार्च 2021 से पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी बेहतरी के सफ़र की तरफ इसका सफ़र शुरू हो जाएगा। साथ दीजिए, कड़ी से कड़ी मिलाइए, दुआ गो रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।